अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सफ़र की आज हमने बात करनी है, सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा सफ़र है जो मग़फ़िरतों का सफ़र है, जो रहमतों का सफ़र है, जो इनायतों का सफ़र है। और सच्ची बात यह है कि ये सफ़र का फ़ैसला हमने नहीं किया, हमारी रूहों ने बहुत पहले कर लिया है। जब ये काबा मुशर्रफ़ा की तामीर हुई थी ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, लोगों को हज के लिए बुलाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी बात है। मोर देन 5000 ईयर्स तकरीबन हो चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। उस वक्त तो मक्के में आबादी भी नहीं थी, सिर्फ काबे की तामीर आपने की थी। तो इरशाद हुआ कि तुम्हारा काम आवाज़ लगाना है, हमारा काम तुम्हारी आवाज़ को पहुँचाना है। तो इस सफ़ा की जो पहाड़ी है ना, हज़रत इब्राहीम सफ़ा के करीब जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए और आपने लोगों को हज के लिए बुलाया। ऐ लोगों, अल्लाह के घर के हज के लिए आओ। तो रिवायतों में आता है कि उस वक्त दुनिया में जितने भी लोग थे, आज तो सैटेलाइट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हमारी आवाज़ टीवी चैनल या इंटरनेट के ज़रिए दुनिया में पहुँचती है। बिफोर 5000 ईयर्स, 5000 साल पहले वो आवाज़ पूरी दुनिया में जितने लोग थे सब ने सुनी। अच्छा, जो उस वक्त लोग थे सिर्फ उन्होंने नहीं सुनी, बल्कि जितने माँ के पेट में बच्चे थे उन्होंने भी सुनी, बाप की पुश्त में जो बच्चे थे उन्होंने सुनी, बल्कि जो आलम अरवाह में रूहें थी उन्होंने भी सुनी। और रिवायतों में आता है उस वक्त जिन जिन लोगों ने या जिन जिन रूहों ने हजरत इब्राहीम की इस आवाज पर लब्बैक कही, सुभान अल्लाह, रिवायतों में आता है जितनी बार लब्बैक कही वो बंदा उतनी बार हज करता। अगर आप में से कोई हज कर चुका है तो उसे मुबारक हो कि आज से हजारों साल पहले आपकी रूह ने हजरत इब्राहीम की उस आवाज पर लब्बैक कहा था। और जो जा रहा है उसे भी मुबारक हो, और जिसने ज्यादा बार हज किया, सुभान अल्लाह, तो उसकी रूह ने उतनी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज पर लब्बैक कहा था। तो ये वो हज का सफर है जो नसीब वालों को मिलता है, जो जिस पर इनायत हो, जिस पर खास मेहरबानी हो, सुभान अल्लाह। और फिर इसकी फजीलत हदीस में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन के मां के पेट से पैदा हुआ हो। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, हाजी की मगफिरत हो जाती है, और हाजी जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। जब कोई हज पे जाए ना तो उससे दुआएं करवाया करें, वापस आए तो जैसे ही आए ताज़ा ताज़ा फौरन उससे दुआ करें, क्योंकि वो जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा उसकी भी मगफिरत हो जाती है। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये देखो कैसा सफ़र है, सफ़र पर तो मगफिरत है, सफ़र पर तो इनायत है, लेकिन अगर इस सफ़र में किसी को मौत आ जाए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो हज या उम्रे के लिए निकला और रास्ते में मर गया उसकी पेशी न होगी, न हिसाब होगा, उससे कहा जाएगा उदखुलिल जन्ना, यानी तू जन्नत में दाखिल हो जा। मरना तो है ही, लेकिन अगर इस सफर में नसीब हो जाए और सुभान अल्लाह मक्के मदीने में मौत आ जाए तो इससे ज्यादा मुबारक जगह कौन सी है। तो अल्लाह पाक हमें जब तक जिंदा रखे, खैर व आफियत के साथ रखे, और जब मौत आए तो हमें मदीना मुनव्वरा में ईमान वाली, आफियत वाली मौत नसीब फरमाए। जन्नतुल बकी जो है वो हम सब का मुकद्दर फरमा दे, सुभान अल्लाह। एक और खूबसूरत हदीस पाक, हाजियों की फजीलतें तो कितनी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब तेरे बंदे तेरे घर की जियारत को आए तो तू उन्हें क्या अता फरमाएगा? फरमाया, हर ज़ायर का उस पर हक है जिसकी जियारत को जाए, और मुझ पर यह हक है कि दुनिया में इन्हें आफियत दूंगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मगफिरत फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। आपको पता है अरफात का जो दिन होता है ना, उस दिन अल्लाह करीम बहुत खास रहमत नाजिल फरमाता। और एक तवील हदीस है जिसका एक जुज ये है कि अल्लाह करीम आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है अरफा के दिन, और अल्लाह पाक फख्र फरमाता है, फरिश्तों से कहता है कि ये मेरे बंदे
दूर दूर से परागंदा सर मेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर हाजिर हुए हैं। आका फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह रेते की गिनती और बारिश के कतरों और समुद्र के झाग के बराबर भी हो, अल्लाह फरमाता है मैं उन सबको बख्श दूंगा। मेरे बंदो वापस जाओ, तुम्हारी मगफिरत हो गई और जिसकी तुम शफाअत करो। ये वो खास दिन है जिस दिन सारे गुनाह मुआफ करने का वादा है, जिस दिन खास रहमत इलाही की यूं समझिए कि बारिश होती है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों का हज कैसा होता था, अल्लाह वालों की रिक्कत और अंदाज कैसा होता था, वहां जाके उनकी कैफियत क्या होती थी। अल्लाह उन कैफियत का हमें जर्रा नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक ऐसी अजीम हस्ती जो बड़े औलिया के सरदार हैं, अहले बैत से हैं। एक बार आपने एहराम पहना और हज की नीयत करने का जब वक्त आया तो आपने लब्बैक ना पढ़ी। लोगों ने कहा हुजूर लब्बैक पढ़ें, नीयत के लिए लब्बैक जरूरी है। फरमाते मुझे डर लगता है कहीं मैं लब्बैक कहूं और सामने से ला लब्बैक ना कह दिया जाए। और आप कहते हैं जब लब्बैक पढ़ते आपका रंग बदल जाता, खौफे खुदा से आप बेहोश हो जाया करते। अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह वाले इतने नेक बकर जब हरमैन तैयबैन जाते, अल्लाह की बारगाह में जाते, उनकी कैफियत बदल जाती थी। मगर आज हमने देखा है लोग उम्रे पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि कितनी अजीम सादत तुम्हें मिली है। अल्लाह अकबर। याद रखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया में 25-30 लाख लोग ही हज पर जा सकते हैं, मगर सच्ची बात यह है जिस दिन 9 जुल्हिज्जा आता है 25-30 लाख लोग तो अरफात में होते हैं, मगर 200 करोड़ मुसलमान जो सारी दुनिया में बसते हैं, सबके दिल अरफात के साथ धड़क रहे होते हैं। हर आंख, हर कान और हर दिल गोया अरफात की तरफ देख रहा होता है कि आज खास रहमत इलाही उन हाजियों पर बरस रही है। और हमें बड़ी उम्मीद है उन हाजियों ने हमें याद रखा होगा, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए वहां दुआएं कर रहे होंगे। तो सुभान अल्लाह, जिसको अरफात की हाजिरी मिल जाए, जिसको हज का सफर मिल जाए, उसे तो सर शर्म से झुका कर रखना चाहिए। सारा सफर ही बड़े अदब और ज़ौक़ से करना चाहिए कि इस बड़ी करम नवाजी का तो मैं काबिल ना था। एक और वाकया सुनिए, बुजुर्गों पर करम नवाजी भी कैसी होती है और अल्लाह की रहमत की बातें भी कितनी निराली हैं। सैयदना अली बिन मुवफ़्फ़िक़ रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैंने हज की सआदत हासिल की, काबा मुशर्रफा का तवाफ किया, हजर अस्वद का बोसा दिया और 2 रकात नमाज तवाफ पढ़ी और उसके बाद काबा शरीफ की दीवार के साथ बैठकर रोने लगा। बारगाह इलाही में अर्ज की कि ए अल्लाह, मैंने तेरे पाक घर के गिर्द न जाने कितने चक्कर लगाए, मगर मैं नहीं जानता कबूल हुए कि नहीं हुए। फिर मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और मुझे एक गैबी आवाज सुनाई दी, ए अली बिन मुवफ़्फ़िक़, हमने तेरी बात सुन ली है, क्या तू अपने घर में सिर्फ उसी को नहीं बुलाता जिससे तू मोहब्बत करता है। कितनी खूबसूरत बात है कि अपने घर में तो बंदा उसे ही बुलाता है ना जिससे मोहब्बत करता है। अगर तुम्हें मक्के बुलाया गया है, मदीने बुलाया गया है, काबा दिखाया गया है, तो रब ने तुझसे मोहब्बत फरमाई है, रब ने तुझे कबूल कर लिया है, तो फिर घबराना कैसा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये मुबारक सफर हम सबको बार बार नसीब फरमाए। और फिर काबा मुशर्रफा की तो क्या बात है, हदीस पाक में आता है बैतुल हराम का हज करने वालों पर हर रोज अल्लाह अज़्ज़ वजल की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 रहमतें सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। कुछ लोग हरम में बैठे सिर्फ काबा देख रहे होते हैं, ये वो जगह है जो सिर्फ नजर करता है काबे पर। 20 रहमतें अल्लाह की उन पर भी नाजिल हो रही हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मक्का पाक जाना, मदीना तैयबा जाना, फजूल वक्त न गुजारना, हरम पाक में गुजारना, तवाफ में गुजारना, इबादत में गुजारना। और देखो मक्का पाक में बिलखुसूस तवाफ और उम्रा ये ऐसी इबादत है जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। आप नमाज अपने वतन में पढ़ सकते हैं, आप तिलावत अपने घर में कर सकते हैं, आप रोजे रख सकते हैं, मगर आप तवाफ नहीं कर सकते, आप सई नहीं कर सकते, आप उम्रा नहीं कर सकते। तो कोशिश ये कीजिए इतने इतने मजबूत होकर जाएं, ऐसी तैयारी करके जाएं कि ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें और हज के बाद ज्यादा से ज्यादा उम्रे करें। और सुनिए, बहुत सारे लोग मुझे वो भी सुन रहे हैं जो उम्रे पर जाते रहते हैं, कभी टारगेट करके जाया करो कि कम से कम मैंने 50 तवाफ करने हैं। 50 तवाफ की फजीलत सुनिएगा। जब भी लफ्ज तवाफ की बात होगी ना, तो 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। एक चक्कर का एक तवाफ नहीं है, 7 चक्कर आपने कंप्लीट किए तो एक तवाफ हुआ। तो 50 तवाफ ऐसे करने हैं कि 7-7 चक्कर के 50 तवाफ। हदीस पाक में आता है कि जिसने 50 मर्तबा तवाफ किया, गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा। अच्छा, ये फजीलत सिर्फ हज के लिए नहीं है। अब रमजान में कोई जा रहा है 15 दिन
20 दिन रबीउल अव्वल पे जाते हैं, पूरे साल में जाते हैं। तो जब भी अब अगली बार उम्रे पे जाना ना, तो 50 तवाफ का टारगेट लेके जाएं। वरना अगर उम्रे पे जाएं तो ये फजूल बातें, घूमना फिरना छोड़ें और खूब तवाफ करें और ये फजीलत जो है वो हासिल कर लें। तो अब हज और उम्रा पे जो जाते हैं उनके लिए नीयतें लिखी हैं किताबों में, और अमीर अहले सुन्नत ने तो कमाल किया है। मैं ज़ाहिर है कि बहुत तफसीली हज का तरीका तो बयान नहीं कर सकूंगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ हाइलाइट्स भी देता जाऊंगा और मैं कहूंगा कि किताब रफ़ीकुल हरमैन ये अपने साथ ज़रूर रखें। तो ये किताब इंशाल्लाह आपको, वाकई इसका नाम ही रफ़ीकुल हरमैन है, रफ़ीक रहेगी आपके सफ़र के, तो कदम कदम पर आपको काम देती रहेगी। एक से ज़्यादा किताबें ले लें ताकि दूसरों में तकसीम भी कर सकेंगे। तो रफ़ीकुल हरमैन किताब जो है उसमें स्टार्ट में ही अमीर अहले सुन्नत ने हज और उम्रे पर जाने वालों की 56 नीयतें लिखी हैं। अच्छा, नीयतों का मैं कमाल आपको बता देता हूं कि मिसाल के तौर पे रिवायतों में आता है कि बंदा अपने घर से नमाज पढ़ने चले, हर एक कदम पर उसे नेकी मिलेगी और हर दूसरे कदम पर गुनाह मुआफ होगा। मगर सैयदी आला हज़रत फतवा रज़विया में आपने 40 नमाज की लिए मस्जिद के लिए जाने के लिए नीयतें लिखी हैं। आप फरमाते हैं अगर कोई ये नीयतें कर ले और घर से मस्जिद को जाए तो अब हर कदम पर उसे 40 नेकियां मिलेंगी। ये नीयतें हैं जो मल्टीप्लाई कर देती हैं आपके नेक काम को। तो अमीर अहले सुन्नत ने 56 नीयतें लिखी हैं। मैं चंद उसमें से पढ़ देता हूं ताकि माइंड सेट हो जाए कि वाकई नेकियों की कितनी प्यारी प्यारी नीयतें हो सकती हैं। सबसे पहली नीयत जो हज के लिए होनी चाहिए, उम्रे के लिए होनी चाहिए, कि सिर्फ रिजाए इलाही के लिए हज करूंगा। असल मकसद ये हो कि अल्लाह की रिजा के लिए हज करूंगा। दूसरी, सुभान अल्लाह, आयत, इस आयत मुबारक पर अमल करूंगा। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, यानी हुक्म कुरानी पर अमल करने के लिए हज करूंगा। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी में हज करूंगा। आका की सुन्नत भी है ना, तो प्यारे आका की पैरवी में हज करूंगा। चौथी नीयत, माँ बाप की रिजामंदी ले लूंगा। हाँ, जिस पर हज फर्ज हो गया है वो अगर माँ बाप इजाजत नहीं भी देते तो उसको हज करना होगा। शौहर भी अगर इजाजत न दे तो बीवी को हज करना है तो वो कर सकती है। नफली हज के लिए माँ बाप की इजाजत भी जरूरी है और बीवी के लिए शौहर की इजाजत भी जरूरी है। अलबत्ता ये बाज़ औक़ात लोगों के जहनों में होता है कि जनाब माँ बाप पे हज नहीं किया तो मैं कैसे हज कर लूं। हज हर इंडिविजुअल पर अलग अलग फर्ज है। पैसे मेरे पास हैं, इस्तिताअत मेरे पास है, माँ बाप के पास नहीं है, तो मुझ पर फर्ज हो गया, तो मैंने हज करना होगा। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, इससे बड़ी क्या सआदत होगी कि माँ बाप के साथ हज बंदा करे। और यहाँ एक मशवरा भी दे देता हूँ, कुछ लोग एक और भी मिस्टेक तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक काम क्या करते हैं कि माँ बाप को हज पे भेज देते हैं। बैरून मुल्क में मुझे कई लोग सुन रहे होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी ये बड़ा करते हैं कि बाहर से पैसे भेजा और अम्मी अब्बू को हज पे भेज दिया। अब अम्मी अब्बू की उम्र 75 साल हो गई है और आपने उनको अकेले हज पे भेज दिया। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना तो खुद जाएं अपने माँ बाप के साथ, उन्हें अकेला ना भेजें। हमने कई बूढ़े लोगों को परेशान होते देखा, तकलीफ में देखा, रास्ता नहीं ढूंढ सकते, बात नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सआदत देना चाहते हैं तो एक खादिम बनकर खुद भी जाएं, माँ बाप की व्हील चेयर चलाएंगे, उनको साथ पकड़ के तवाफ करवाएंगे। सुभान अल्लाह, माँ की दुआ मिल गई तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो अगर हो सके तो बूढ़े बुजुर्गों को अकेला ना भेजें, जरूर घर का कोई फर्द जवान साथ जाए ताकि ये जो सफर है इसमें उनके लिए आसानी रहे। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत खूबसूरत नीयतें हैं, ये नीयतें करें। और इसमें माशाल्लाह एक और बड़ी प्यारी नीयत यह है कि हाजत से जायद तोशा, यानी अखराजात रखकर रुफका पर खर्च और फुकरा पर तसद्दुक यानी खैरात करूंगा। ऐसा करना हज मबरूर की निशानी है। सब चाहते हैं ना हज मकबूल मिले। मबरूर हज, और मबरूर उस हज और उम्रे को कहते हैं जिसमें खैर और भलाई हो, कोई गुनाह ना हो, दिखावा ना हो, सुनाना ना हो, लोगों के साथ एहसान करना, खाना खिलाना, नर्म कलाम करना, सलाम फैलाना, खुश खल्की से पेश आना, ये सब चीजें हैं जो हज को मबरूर बनाती हैं, मकबूल बनाती हैं। तो अल्लाह ने तौफीक दी हो, थोड़े पैसे ज्यादा रखें कि वहां लंगर करूंगा, अपने साथी हाजियों पर कुछ ना कुछ सदका करता रहूंगा, कोई गरीब मिल गया तो उसकी मदद करूंगा, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा रख लें, एक एहराम एक्स्ट्रा रख लें, चप्पल की जोड़ी एक दो एक्स्ट्रा रख लें, आप किताब रफीकुल हरमैन थोड़ी सी ज्यादा रख लें, खाना अगर आप इस तरह की कोई निमको वगैरह ले रहे हैं थोड़ा सा रख लें कि चलो किसी हाजी को जरूरत पड़ी एहराम की, एहराम पेश कर दूंगा, चप्पल पेश कर दूंगा। आप इस नीयत से जब लेके जाएंगे तो ये हज मकबूल की निशानियों में से है कि हाजत से जायद कुछ चीजें रखनी हैं। तो जनाब ये हो गई बात कुछ नीयतों की। अब आइए, हज की 3 किस्में हैं। अब आपसे मैं कुछ दोहराई करवाऊंगा। अगर हज पे नहीं भी जा रहे ना तो ये याद रखिएगा कि हज का इल्म, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, बुनियादी अरकान इस्लाम के 5 हैं। वो क्या क्या है?
हज, रोजा, ज़कात, नमाज और कलमा पाक कह लें या तौहीद पर इकरार करना, ईमान लाना। तो बहरहाल ये जो हज है ये हमारे 5 बुनियादी अरकान में से है। तो हज याद रहे 3 किस्म के हैं। कितनी किस्म के हैं? हज किरान, हज तमत्तो और हज इफराद। हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से या यूरोप से लोग जो मीकात के बाहर रहते हैं वो उमूमन हज तमत्तो करते हैं। मैं तीनों हज्जों की थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ। हज तमत्तो वो होता है कि आप उम्रे का एहराम बांधते हैं और मक्का पाक पहुंचते हैं, उम्रा करते हैं और एहराम खोल देते हैं, फारिग हो जाते हैं हलक वगैरह कराने के बाद। अब आप अपने घर के कपड़ों में वक्त गुजारते हैं और हज पर जाने से पहले यानी मिना अरफात जाने से पहले फिर एहराम पहनते हैं और अब हज करते हैं। ये आसान हज है, इसका नाम क्या है? हज तमत्तो। और ये हज करने वाला कहलाता है मुतमत्ते। हाजी को कहते हैं मुतमत्ते। मुश्किल है, तमत्तो करने वाला, आसान कर दो। दूसरा हज है हज इफराद। इसमें हाजी एक ही बारी में हज का एहराम बांधता है। ये नॉर्मली ये हज जो है मक्के में रहने वाले, जद्दा में रहने वाले, उधर रहने वाले वो हज इफराद ही कर सकते हैं, वो कोई और हज नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि बिना जाने से पहले एहराम पहनते हैं और बिना चले जाते हैं। अगर अब पाकिस्तान से कोई हज इफराद करना चाहता है, ये दुनिया के किसी और मुल्क से करना चाहता है, तो वो हज का एहराम बांधेगा, उम्रे का नहीं। किसका एहराम बांधेगा? हज का। और उसका एहराम खुलेगा कब? जब हज का सारे अराकीन वो पूरे कर लेगा, मिना अरफात के मामलात, रमी जमरात, कुर्बानी। अब हज इफराद के लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो बहरहाल उसके बाद उसका एहराम खुलेगा, यानी हज के बाद उसका एहराम खुलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हम लोगों के लिए। अच्छा, तीसरा हज क्या है? वो है हज किरान। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक ही हज फरमाया, और वो कौन सा हज किया? हज किरान। अच्छा, हज किरान अफजल भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुश्किल भी है। कहते हैं जो चीज मुश्किल होती है उसका सवाब भी ज्यादा होता है। तो हज किरान का मामला यह है कि उसमें हम 2 चीजों का एक साथ एहराम पहनते हैं, उम्रे का और हज का। ठीक है, अब उम्रे और हज का जब आपने एहराम पहन लिया तो आप जाकर उम्रा तो करेंगे मगर एहराम नहीं उतरेगा, आप हज तक एहराम में ही रहेंगे। और फिर हज करने के बाद बिना अरफात के मामलात, रमी जमरात, कुर्बानी के बाद, हलक करवाने के बाद आपका एहराम उतरेगा। तो पता ये चला कि 3 किस्म के हज हैं। तो अब नॉर्मली मशवरा हम ये देते हैं कि जिसकी फ्लाइट आखिरी है, आखिरी में जा रहा है, बिल्कुल 4-5 दिन बाद ही हज है, 2 ज़िलहिज्जा, 3 ज़िलहिज्जा, 4 ज़िलहिज्जा की फ्लाइट है, तो अब अगर वो हिम्मत करके हज किरान कर ले तो आम लोगों से 4-5 दिन ज्यादा एहराम बांधना पड़ेगा, लेकिन उसको हज किरान का सवाब मिल जाएगा। जो शुरू की फ्लाइटों से जा रहे हैं उनके लिए आसान नहीं है कि इतना लॉन्ग टर्म में एहराम बांध सकें, तो वो फिर हज तमत्तो कर लें। और मेरा एक और मशवरा रहता है कि जो पहली बार जा रहा है ना, वो हज तमत्तो ही करे, पहले प्रैक्टिस हो जाए उसको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एहराम की, किस तरह पाबंदियां हैं, कितना लंबा सफर है। तो अगली बार इंशाल्लाह कभी जिंदगी में जाएं, थोड़ा तजर्बा हो जाए, तो फिर हज किरान करें और उसकी बरकतें लूटें। तो ये 3 नीयतें जरूर याद रखें। अब इसमें एक बड़ी मिस्टेक जो हाजी करते हैं, क्योंकि इस चीज का पता नहीं होता, एक और पता नहीं दिल में बड़ी तकलीफ है इस बात की कि लोग 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-20 लाख का भी हज करते हैं और 35-40 दिन के लिए जाने के लिए तैयार है, मगर 2-3 घंटे तरबियत के लिए नहीं देते, और उसकी वजह से ऐसी ऐसी मिस्टेक करते हैं। खुद मेरे साथ हुआ है। मैं एक बार जिद्दा जा रहे थे, मेरे साथ एक हाजी बैठे थे, मैंने भी आराम पहना था, उन्होंने भी आराम पहना था। तो मैंने कहा आपने हज की नियत कर ली? कर ली। मैंने कौन से हज की नियत की? तो मेरा मुंह देखने लगे, बोले कौन सा हज क्या होता है भाई? हज की नियत की है? मैंने क्या नियत की है? हज की नियत की है। मैंने कहा आपने हज की नियत की है? कह रहे हाँ। अब आप मुझे बताएंगे उनका कौन सा हज हो गया? हज इफराद। कौन सा हज हो गया? और हज में अभी 25-30 दिन बाकी हों, तो अब इसका मतलब उसका एहराम उम्रा करके नहीं उतरेगा। अच्छा, वो जाकर करते तमत्तो हैं, क्योंकि सुना तो यही होता है कि जाना है, उम्रा करना है, हलक करवाना है, एहराम उतार देना है, लेकिन नीयत कौन सी करके आए? हज इफराद की। तो फिर तो बड़े मसाइल हो गए, दम हो जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तरबियत लेना ये बहुत जरूरी है कि हमने कौन सी नीयत करनी है और किस नीयत से हमने एहराम पहनना है। तो बहरहाल ये हो गई कुछ नीयत की बातें। कुछ सामान की बात कर लेते हैं कि जब माशाल्लाह, और जो मैं सामान वाली बातें बताऊंगा ना आपको, ये बातें आपको नॉर्मल ट्रेवल में भी काम आएंगी। तो कोशिश ये करें, देखें खास तौर पे हाजी के लिए, ट्रेवलर के लिए सबसे मेन चीज जो होती है उसका पासपोर्ट होता है। हज में तो फायदा ये होता है कि पासपोर्ट नॉर्मली मौलिम के पास होता है, आपके पास होता नहीं। वरना अगर इंटरनेशनल कहीं ट्रैवल करें, अपने पासपोर्ट को बहुत ज्यादा केयर करें, संभालें। कुछ जरूरी दस्तावेजात को स्कैन कर लें, उसकी पिक्चर्स ले लें। पासपोर्ट की तस्वीर ले ली, हज वीजा की तस्वीर ले ली, अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर रख ली, अपनी टिकट की तस्वीर रख ली, मौलिम के कार्ड की पिक्चर्स ले ली। जो जो आपको हज से पहले डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना, उन सबको तस्वीरें ले लें। स्कैन तो जरूरत भी नहीं है, मोबाइल से तस्वीरें ले ली, और ये तमाम तस्वीरें किसी फोल्डर में अपने पास भी सेव कर ली, किसी घर के फर्द को भी दे दी। खुदा ना खास्ता वहां आपको जरूरत पड़े तो आप किसी को फोन करके वो तस्वीरें व्हाट्सएप पे
अपने पास मंगवा सकते हैं। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा स्कैन होने चाहिए, ठीक है ना। ये और भी बहुत सारी चीजों के लिए आप सोच सकते हैं, आपकी असनाद हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिंदगी के जितने कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं ना, अगर कहीं संभाल के रखें तो भाईजान उसको स्कैन भी कर लें। कभी आग भी लग सकती है, कभी चोरी भी हो सकते हैं, आपके पास कॉपी नहीं होगी तो क्या करोगे, उसको कैसे प्रूफ करोगे। तो ये काम आने वाली चीजें हैं, इसको स्कैन करके रख लें, इसकी पिक्चर्स लेके कहीं फोल्डर में संभाल के रख लें। दूसरी मेन चीज होती है आपका बैग। बैग मजबूत नहीं है ना तो आपका सफर डिस्टर्ब हो जाएगा। बैग की बहुत सारी किस्में, लेकिन आजकल माशाल्लाह ये जो 4 व्हील वाले बैग आए हैं, ये एक तो ट्रॉली बैग लिया करें, ठीक है, और जिसके 4 पहिए हों और मजबूत लें। बैग में कंजूसी ना करें। मैं हमेशा मशवरा देता हूं कि हम 20 लाख का हज तो करते हैं, बैग चाहते हैं 3000 सस्ता मिल जाए। बैग महंगा लें, वैरायटी वाला लें, और इस नीयत से लें कि इंशाल्लाह 12 बार मदीने लेके जाऊंगा। एक ही हज थोड़ी करना है यार, इंशाल्लाह है, एक ही बार मदीने थोड़ी जाना है, वहां जाके तो बार बार लेकर आनी है ना इजाजत। तो भाई ऐसा खर्चा करो कि 12 बार आपके साथ हज करे, वो 12 बार आपके साथ मदीने जाए। वीआईपी अच्छी क्वालिटी का बैग ले ताकि आपको मूवमेंट में, चलने में, फिरने में आसानी रहे। नंबर 1। दूसरी चीज जिस पे कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है चप्पल। अगर आपने चप्पल 2 पट्टी वाले चप्पल, चूंकि आराम में हम पहन सकते हैं ना, तो 2 पट्टी वाले चप्पल बेहतरीन क्वालिटी के लें। 500 रुपए महंगा लें, क्योंकि इस चप्पल के साथ पहनकर आपने मीलों चलना है। और अगर इस चप्पल ने काट लिया ना आपको, तो सारा सफर आपका गया। अब आप पैर पे जख्म पड़ गया होगा। मैंने छाले पड़ते हुए देखे लोगों को, हैं, आबले पड़ते हुए देखे हैं। बेस्ट चप्पल लें। अब चप्पल को कैसे फ्रेंडली करना है वो मैं आगे बताता हूं। तीसरी, बेस्ट क्वालिटी का एहराम लें। एहराम में भी कंजूसी ना करें, यार सस्ता वाला दिखाओ, नहीं, सबसे अच्छा वाला दिखाओ। एहराम पहनना है भाई, पहले तो रोते हैं एहराम कब मिलेगा। अब एहराम मिल रहा तो अच्छा वाला लो, ताकि आप पहन के और कंफर्टेबल फील करो। एहराम लेते वक्त एक गलती क्या करते हैं लोग, कि एहराम लिया और बैग में रख लिया। कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे और कुछ लोग जहाज में एहराम खोलते हैं, यार जहाज में पहन लेंगे। अब जब खोला तो परेशान है, और उसकी उनकी साइज का ही नहीं है। कुछ लोग माशाल्लाह लंबे होते हैं, किसी का छोटा होता है, कोई हेल्दी होता है, अब एहराम ही नहीं आ रहा, परेशान। अब किससे दूसरा एहराम मांगे। अच्छा, दूसरा, एहराम पे उम्मन कलफ लगा हुआ होता है, ठीक है। जब आप राइट अवे जिस दिन पहनना उसी दिन खोलेंगे ना, तो कलफ वाला कपड़ा आप खुद भी समझते हैं कि आपकी बॉडी पर टच होगा तो आपको मजा नहीं देगा। तो बेस्ट ये कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन का एक एहराम ले लें और एक तौलिए का एहराम लें। और इन दोनों एहराम में खासतौर पर जो कॉटन का एहराम लें उसको धो लें, ताकि वो और सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी के लिए और कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी देख लें कि वो एहराम में आपका जिस्म तो नहीं छलक रहा, क्योंकि अगर सितर की जगह छलक रही तो वो जायज भी नहीं होगा। पानी पड़ता है वुजू का तो जिस्म छलक रहा होता है। थोड़ा सा मोटा, अच्छी क्वालिटी का कॉटन, अच्छी क्वालिटी का तौलिए का एहराम लें। अपनी साइज को चेक कर लें। और अगला जो है बेल्ट। बेल्ट भी कई किस्म के आते हैं, लेकिन ये जो ट्रेवलर बैग आजकल आते हैं ना, इस तरह का कोई बेल्ट लें जिसमें आपका मोबाइल फोन, आपकी मिसवाक, कुछ पैसे, आप कोई भी जरूरी चीज रखना चाहते हैं, इतनी जगह तो हो तो आप इसको रख सकेंगे। और आपको बांधना इसमें जरा आसान होता है, इसको खोलना बांधना आसान होता है। जब ये ट्रेवलर बैग होता है, इसका बकल होता है जिसकी तरह आराम से आप बांध लेते हैं। तो ये चीजें बड़ी अच्छी क्वालिटी की लेनी है, ताकि आपका सफर जो है वो बड़ा आसान रहे। जिंदगी का उसूल बना लें कि कभी किसी का पार्सल नहीं लेना है। ये इतना बड़ा इशू है कि आपको कोई ना कोई कहेगा यार ये दवाई ले जाइएगा, हमारे फलां रिश्तेदार पहले गए हुए हैं तो ये जनाब उनके लिए मिठाई ले जाइएगा, फलां चीज ले जाइएगा। हमने बड़े हादसे होते देखे हैं। जे जाए के जब तक आपका कोई ब्लड रिलेशन ना हो, आप उसको जानते ना हो, और आपको लगता है कि भाई इस पे भरोसा कर सकता हूं, ये छोटा मोटा भरोसा नहीं है, ये जिंदगी मौत का भरोसा है। अगर किसी ने आपको कोई ऐसी चीज दे दी जो वहां ममनू है, तो आप कई बरसों के लिए जेल में जा सकते हैं, सजाए मौत भी हो सकती है। अब आप सोच ले मैं इस पे इतना भरोसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता, अव्वल तो मैं लेता नहीं किसी चीज। अगर किसी ने कहा ना कि भाई मिसाल के तौर पे फलां दवाई ले जानी, अब बहुत क्लोज भी है, मना भी नहीं कर सकते, मैं कहता हूं दवाई का नाम बता दो, मैं खुद स्टोर से ले लूंगा। 500 रुपए की दवाई में ले लूं, वो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं इसकी दवाई में भाई शक नहीं है, हो सकता है इसको किसी ने दी हो, हमें जो दे रहा है इसको भी तो हो सकता है किसी ने दी हो, ठीक है ना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अव्वल तो ट्रेवल के दौरान किसी का सामान नहीं लेना, और अगर लेना है तो अपनी कस्टम खुद कर लें, अपने घर में खोल दें उसके सामान को, एक एक चीज खुद चेक कर लें, वरना ऐसा ना हो कि आप तकलीफ में आ जाएं। तो ये वो बातें हैं जो आपको हर सफर में काम आएंगी, मगर हज के सफर में बड़े मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह बाज औकात एयरपोर्ट पर आपको कोई जा रहे हैं कि कोई शख्स आए, जरा मेरा बेटा बैग पकड़ ले, बैग में आपसे बाद में ले लूंगा। ये बहुत अच्छी नेकी है किसी का सामान उठाना, लेकिन मेहरबानी करके एयरपोर्ट पे ये काम मत कीजिएगा। एयरपोर्ट के बाद आप बेशक मिना अरफात में जिसका बैग उठाना उठाते रहे, अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है। ये एयरपोर्ट के मामला जो बड़े रिस्की हैं, इसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। अच्छा जनाब, अब आ गया मामला, कुछ सामान पर बात हो गई, अब हम एहराम बांधने का तरीका समझ लेते हैं। देखें, सबसे बड़ा इशू पता है क्या है हमारे शहर के लोगों का, उनको एहराम से बड़ी, एक तरह से जुमला तो अच्छा नहीं है कि कोफ्त होती है, वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और जल्दी एहराम उतारने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करते हैं।
यानी अगर आज आप एहराम को सही बांधना सीख लें और अपने आप को एहराम फ्रेंडली कर लें, आपका हज आसान हो जाएगा, मजा आएगा आपको हज। यानी हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको हज किरान भी मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि वो एहराम में भी ऐसे फील कर रहे होते जैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपको एहराम मादअल्लाह काट रहा है, आपको लग रहा है जल्दी उतारो इसको, तो फिर आप मजेदार तरीके से हज नहीं करेंगे। तो एहराम फ्रेंडली कैसे बन सकते हैं, अपने आप को एहराम के साथ आदी कैसे बना सकते हैं। हम शहर के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम जो है वो जनाबे वाला तहबंद नहीं बांध सकते। गाँव के लोग तो तहबंद पहन के घूम रहे होते हैं, इसलिए उनको एहराम में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है ना, वो तहबंद की होती है, यार खुल ना जाए, संभालूं कैसे। तो आज इतना आसान मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर आप ये तहबंद बांधना प्रॉपर सीख जाएंगे, असल चीज तहबंद है, ऊपर के तौलिए का इतना इशू नहीं है, असल ये तहबंद है जिसको आपको बांधना है। एहराम को पहले चेक करने का तरीका बता देता हूं कि एहराम का साइज चेक कैसे होगा कि ये साइज मेरे प्रॉपर है कि नहीं। अपनी नाफ से 3-4 इंच ऊपर का किनारा रखें और ये देख लें कि ये मेरे पैरों के किनारे तक जा रहा है, तो ठीक है, ये साइज ओके है, ये मुझे ओके है। ऐसा ना हो कि आप नाफ में रखें पहले ही वो टखनों से ऊपर है, जब आप फोल्ड करेंगे तो वो और ऊपर आ जाएगा और बड़ा अजीब व गरीब, और ये इतना बड़ा है कि जनाब पैरों के भी कई 2-4 फीट नीचे जा रहा है, तो फिर इसका मतलब आपने बड़ा एहराम ले लिया है। तो ये साइज ओके है मेरे लिए, ठीक है। अब आप देख लें, मैं इसको नाफ से ऊपर रख रहा हूं और ये मेरे पैरों को टच कर रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों किनारों को आपने आपस में मिलाना है, बिल्कुल सारे बल खोल दे और आपने ये देख लें, ऊपर कोई बल नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। ये दोनों किनारों को आप मिला लें, आपने मिला लिया। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको टाइट करें, जितना आपने टाइट करना है अपनी बॉडी के हिसाब से। फिर दोनों को पकड़ें, एक बार इधर ले आए, अब इन दोनों को वापस पकड़ें, दूसरी बार इधर ले आए, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, एक बल दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें तो नॉर्मल चले, ताक अदद भी हो गया। अब ये जो मैंने एहराम बांधा है ना, मुझे किसी बेल्ट की जरूरत नहीं है, ये इतना कंफर्टेबल है। अच्छा, ये जो हम फ्लैप करके एहराम बांधते हैं ना, इसका मैं आपको एक और फायदा बताता हूं। कुछ लोग पता है क्या गलती करते हैं, जैसे नहाने के बाद तौलियां बांधते हैं, वो उस तरह एहराम बांध लेते हैं। वो कैसे बांधते हैं, वो यूं बांधते हैं। अब ये वाला जो आपने एहराम बांधा ना, ये इसमें बड़े प्रॉब्लम है। एक तो ये टिकेगा नहीं, दूसरा प्रॉब्लम ये कि आपको चलने नहीं देगा, क्योंकि आपने तो इसको पूरा लपेट लिया अपने आप को, तो ये आपको आपके पैरों की मूवमेंट को भी रोकेगा। लेकिन जब आप ये फ्लैप वाला जो मैंने एहराम बांधने का आपको तरीका बताया, अब आप देखेंगे पहले मैं आपको सिखा रहा था तो मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, अब मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, अब मैं अपने लिए बांध रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैंने वॉशरूम से फारिग हुआ हूं, मैंने वुजू वगैरह किया है, या एहराम बाजों का क्या कहते हैं हल्का ढीला हो जाता है तो फिर टाइट करना है। तो अब आप बातों बातों में हम एहराम बांध लेंगे और इंशाल्लाह 25-30 सेकंड के अंदर आपका ये एहराम बन गया। अब ये एहराम बन गया, अब इसका फायदा क्या है, जब ये आपका फ्लैप वाइज होगा ना, तो इसका फायदा ये होगा कि जब आप पैर उठाएंगे ना, तो इसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, तेज हवा चली तो ये एक फ्लैप ऊपर भी हो गया, तो नीचे वाला फ्लैप आपकी, ये नीचे वाला जो हिस्सा है आपकी पर्दा पोशी भी करेगा, सितर भी नहीं खुलेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। जब आप ये एहराम बांध लेंगे इस तरह, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, दोबारा मैं खोल के बांध लेता हूं। तो इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि एहराम जब आप बांधेंगे ना, दोनों किनारे फिर मिलाएंगे, ठीक है जनाब, फिर इसको थोड़ा टाइट करेंगे। अच्छा, अब ये जब आप बांध लेंगे ना, तो आप कोशिश क्या करें कि ये एहराम अभी से बांधें, ठीक है। हज वाले दिन या यहां से जाते हुए नहीं, आप अगर 15 दिन फ्लाइट पे बाकी हैं, एहराम ले लें और इसको बांधें। और बांधने के बाद कोशिश करें कि रात को अकेले सोते हैं बेडरूम में, आप इसको बैठ के सोएं, आप इसको अपने आप को इसका आदी बना लें। तो जब आप यहां आदी होंगे ना, तो फिर आपको वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। आप यहां भी तो पहन के, हम चूंकि पहनते ही वहां पर है, तो फिर हमें बड़ी टेंशन रहती है, खुल ना जाए, वो ना हो जाए। अच्छा, फिर ये बेल्ट जो है, ये एहराम को रोकने की नीयत से नहीं बांधना चाहिए। ये बेल्ट बांधना चाहिए कि मैं इसमें जरूरी सामान रखूंगा, तो इस नीयत से बेल्ट रखने की इजाजत है। तो अब आप बेल्ट ले लें। ये वाले बेल्ट में फायदा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जरूरी सामान, मोबाइल फोन वगैरह आ जाएगा। मोबाइल फोन के हवाले से भी मैं अर्ज कर देता हूं कि अगर आपके पास कीमती फोन है तो एक छोटा फोन भी साथ ले लें, ठीक है। तो आपको हरम शरीफ में, दीगर जगहों पर ज़ाहिर इमरजेंसी फोन ही रिसीव करना है, हरम में और काबे के सामने बैठकर सोशल मीडिया पे ब्राउजिंग तो नहीं करनी ना। तो अब आपने वहां पर ये मोबाइल घर में होटल में रख दें, वरना बाज़ औक़ात हमने क्या देखा, कीमती मोबाइल, सारे ही पैसे, सारी कीमती चीजें इसमें रखी, वुजू करने गए, वॉशरूम पे बेल्ट उठा के रख दिया, वापस आए तो बेल्ट ही गायब। अब बंदा तमाम चीजों से हाथ धो बैठता है। तो बेल्ट में ना ज्यादा पैसे लेके जाने हैं, सिर्फ होटल का कार्ड रख लें, 25-50-100 रियाल रख लें जो आपको खाने पीने के लिए जरूरत पड़ेगी। बाकी अपने रूम में सामान रखें, एक छोटा मोबाइल साथ ले जाएं जो आपको जरूरी कॉल्स के लिए काम आए। कीमती मोबाइल भी आपने अपने होटल में ही रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो ऊपर की चादर है। अच्छा, जरूरी नहीं है, आप नीचे भी तौलिया पहन सकते हैं, ऊपर भी तौलिया पहन सकते हैं, नीचे भी लट्ठा पहन सकते हैं, ऊपर भी लट्ठा पहन सकते हैं।
लेकिन ये कॉम्बिनेशन काम क्यों आता है कि नीचे जब ये लट्ठा होता है ना तो आपके लिए इजी रहता है, कॉटन इजी रहता है, और ऊपर हम ये इसलिए तौलिया पहनते हैं कि गर्मियों के दिन है, पसीना बहुत निकलता है, तो पसीना इसमें जज्ब हो जाएगा, ये पसीने को चूस लेगा। वरना क्या होगा कि आप अगर इसको कॉटन का पहनेंगे, पसीना निकलेगा तो आपकी बॉडी नजर भी आएगी। अच्छा, वो बार बार उड़ता भी है, पतला होता है ना तो बार बार गिरता है, कि थोड़ा सा हैवी होता है तो आपके जिस्म से लिपट जाता है, तो आपको नमाज वगैरह में भी इंशाल्लाह इसमें आसानी रहेगी। तो ये हो गया एहराम। तो इसमें अगर आप 2 सेट ले लें, एक लट्ठे का और एक तौलिए का, तो फायदा ये होगा कि जब पाकिस्तान से पहन के जाएंगे तो एक नया एहराम पहन लेंगे, और जब इंशाल्लाह हज के लिए मिना अरफात जाएंगे तो वो दूसरा नया पहन लीजिएगा। ये भी साथ ले जाइएगा, याद रखिए। मिना क्या ले जाना है वो मैं इंशाल्लाह हज के दिन बयान करूंगा तो बता दूंगा आपको। तो ये आपका एहराम बांधने का तरीका हो गया, और अब इंशाल्लाह आपकी हज के लिए रवानगी होगी। और जब इंशाल्लाह आप यहाँ से मक्का पाक के लिए रवाना होंगे तो याद रखिए, जिनकी जद्दा फ्लाइट है एहराम उन्होंने ही पहनना है। मदीना फ्लाइट वालों को तो फिर इंशाल्लाह मदीने से एहराम बांधना होगा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप जद्दा जा रहे हैं, ठीक है, तो अब जद्दा जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट है उनका तो मामला कुछ अलग है। कई लोगों की फ्लाइट वाया होती है, वाया दुबई है, ओमान है, कतर है। तो आपकी जो लास्ट फ्लाइट है, यानी जो जद्दा के लिए टेक ऑफ हो रही है, आपने बेशक घर से चादरें पहननी है तो पहन लें, लेकिन नीयत आपने जहाज में बैठकर करनी है, ठीक है। जैसे ही जहाज टेक ऑफ हो जाए ना और सीधा हो जाए, अब आपने नियत कर लेनी है। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा कि वो ये नियत तो करके जाते हैं कि जहाज में नियत करेंगे, मगर इतने थके हुए होते हैं कि जहाज में बैठकर फिर नींद आ जाती है और सो जाते हैं और मीकात भी निकल जाती है। तो जहाज टेक ऑफ हो जाए, हमवार हो जाए जहाज, सीट बेल्ट वगैरह खुलने के साइन, अब आप या तो नियत कर लें, या फिर बाज मशवरा ये देते हैं कि खाना खा लें, जहाज में जो खाना मिलता है पहले खाना खा लें, फिर नियत कर लें। तो आपको लग रहा है इतनी देर में जाग सकूंगा, खाना खा के। अच्छा, जहाज के खाने में भी एक प्रॉब्लम, बाज औकात जहाज में वेट टिश्यू, परफ्यूम्ड टिश्यू दिए जाते हैं हाथ साफ वगैरह करने के लिए। हमेशा याद रखें कि एहराम पहनने के बाद, एहराम की नीयत के बाद अब खुशबू नहीं लगा सकते। बड़ी तफसील है कि एहराम की पाबंदियां किन किन चीजों की हैं। सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। एक और मिस्टेक लोग करते हैं कि जिस्म के ऊपर कुछ और कपड़े भी बाकी रखते हैं। याद रहे कि मर्द जो है एहराम जब पहनेगा तो कोई अंडर गारमेंट नहीं पहनेगा, ना बनियान, कोई भी अंदर लिबास नहीं पहनेगा। वो सिर्फ ये 2 चादरें, अगर एक और चादर की जरूरत पड़ती है तो वो भी बगैर सिली होगी, बाकी सिले हुए कोई भी कपड़े वो नहीं पहन सकता। सर पर टोपी नहीं होगी, हाथ में पैर में दस्ताने नहीं होंगे। और मुझसे अगर कोई पूछे कि एहराम की सबसे बड़ी पाबंदी, या जिसकी वजह से लोग ज्यादा जुर्म में मुब्तला होते हैं, जिन पे सदके और दम होते हैं, तो उसमें बड़ी चीज जो है वो खुशबू ही है। कि इंसान गलती से खुशबू लगा लेता है, कोई उसे खुशबू लगा देता है, खुशबू वाला टिश्यू पेपर यूज कर लेता है। तो आपने कॉन्शियस रहना है कि मैंने एहराम की नीयत के बाद खुशबू वाली चीजों से अपने आप को बचाना है। बदकिस्मती से हमारे कराची वाले बहुत सारे लोगों की आदत ये पान, गुटके और ये खुशबू वाली छालिया की होती है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो आपने अभी से अपनी आदतें खत्म करनी है, लेकिन खुशबू वाली चीजों से आपने आपको खाने में भी बचाना है, लगाने में भी बचाना है, ठीक है। मर्द और औरत की पाबंदियां भी रहती हैं, और ये खुशबू की पाबंदी है, सिले हुए कपड़ों की पाबंदी है। बाकी मजीद तफसील है, रफीकुल हरमैन में पढ़ लेंगे। तो अब आपने नियत कर ली, और अब आपका जहाज जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पहुंचेगा। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद थोड़ा सा सब्र का काम है। ये देखिए, पूरा हज जो है ना, ये सब्र का सफर है। आपको जद्दा एयरपोर्ट पे बाजों का टाइम लगता है, आपको मक्के की बस आने में टाइम लगता है। तो ये सारा वक्त आपने जिक्र दुरूद में, सब्र में गुजारना है। लोग बातें करते हैं, यार इतना रश है, इतनी लाइनें हैं, इतनी देर लग रही है, इंतजाम ठीक नहीं है। ऐसा मत करना। हम शिकवा शिकायत करने नहीं जा रहे, हम बारगाह इलाही में गुनाह बख्शवाने जा रहे हैं। हम मुजरिम हैं और अपनी मगफिरत करवाने जा रहे हैं, तो मुजरिम के नखरे नहीं होते हैं, ठीक है। बड़ी आजजी इनकिसारी के साथ तस्बीह साथ रखें, अपने मोबाइल में कुरान शरीफ डाउनलोड करके रखें। जिधर मौका मिला, मौलम के लोगों ने कहा बैठ जाए भाई, अभी बस आने में देर है, आपने अपना मोबाइल निकाला, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। आपको क्या करना है, इबादत करने गए थे ना, यहाँ शुरू कर दें। तस्बीह निकाली, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दी, लब्बैक पढ़ना शुरू कर दी। तो आप अपने वक्त को बड़े अच्छे अंदाज से बिताएंगे। अच्छा, अब आ गया कि अब आपने नीयत करनी। वापस आते हैं नीयत पर। तो नीयत जब भी करेंगे, जैसे मैंने कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूं, हज तमत्तो कर रहे हैं तो किस चीज की नीयत करेंगे? उम्रे की, याद रखना है। तो उम्रे की नीयत रफीकुल हरमैन में मौजूद है। और जब भी नीयत करेंगे तो याद रहे, आपने नीयत के बाद 3 बार लब्बैक कहना है। लब्बैक या उसके कायम मकाम को जिक्रुल्लाह करना, यह जरूरी है नीयत के बाद। और फिर लब्बैक कहकर
जो वक्त है ये खास दुआ मांगने का, दुआ की कबूलियत का वक्त है। जब जब लब्बैक कहें तो उसके बाद खूब दुआएं मांगे कि नबी पाक दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआएं मांगा करते, तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। और सुभान अल्लाह, लब्बैक भी क्या कमाल का वजीफा है, ऐसा वजीफा है, अल्लाह पाक हम सबको बार बार पढ़ना नसीब फरमाए। अगर लब्बैक की फिलॉसफी को, लब्बैक के फलसफे को समझ लो ना, तो मजा ही निराला हो जाता है। हम और आप स्कूल में पढ़ते रहे, मदरसे में जाते रहे, जब भी हमारा नाम पुकारा जाता था हम क्या कहते थे? लब्बैक, प्रेजेंट, अपनी हाजिरी लगाते थे। तो गोया आप इधर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे मौला मैं हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं मेरे मौला मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, ए अल्लाह नेमतें भी तेरी, तारीफ भी तेरी, मुल्क भी तेरा, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। जब इस कैफियत से लब्बैक पढ़ोगे ना कि मुझे बुलाया गया है और मैं हाजिरी लगा रहा हूं, मेरी हाजिरी कबूल कर ली जाए तो मेरी मगफिरत हो जाएगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इन कैफियत के साथ जब आप लब्बैक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आंखों से आंसू भी निकलेंगे। अल्लाह मुझे और आपको एहराम पहनकर लब्बैक की सदाएं बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपको सही बताऊं, अभी मैं तरबियत के लिए मैंने एहराम की चादरें पहनी हैं, लेकिन जब वाकई बंदा एहराम पहनता है, वाकई एहराम की नीयत करता है और उस वक्त जो लब्बैक पढ़ता है, उसकी कैफियत ही और बन जाती है। वो स्पीचलेस हो जाता है। दुनिया के ब्रांडेड कपड़े, कीमती तरीन लिबास पहनने का मजा और है, और सारे कपड़े उतार कर लट्ठे का और तोलिए का एहराम पहनने का लुत्फ और है। की सदा ज़फ़र गूंजती है, फसा में लब्बैक की सदा ज़फ़र गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये किसका। अब आइए मिलकर लब्बैक पढ़ते और इन्हीं ख्यालात के साथ कि मैं अपनी हाजिरी लगा रहा हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब हाजी का सबसे अफजल वजीफा ही लब्बैक है। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे जितना हो सके। अब चूंकि उम्रे के लिए जा रहे हैं, जैसे ही हजरे अस्वद का इस्तिलाम करेंगे अब लब्बैक रुक जाएगी, फिर हज का एहराम पहनेंगे, फिर लब्बैक जारी होगी और वो जमरात की रमी तक जारी रहेगी। तो बहरहाल अब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मक्के पहुंच गए। मक्के पहुंचने के बाद जरा तसव्वुर कीजिए, ये वो शहर है जहां मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के 53 साल गुजारे हैं। हाँ, प्यारे आका की विलादत भी वहीं हुई है, पहली वही भी वही नाजिल हुई है। अल्लाह अकबर। 63 ईयर्स में से नबी पाक ने अपनी उम्र मुबारक के 53 साल मक्का पाक में गुजारे हैं। जगह जगह नबी पाक की यादें हैं। अपने आप पर बहुत ज्यादा अपने अल्लाह की रहमत का शुक्रिया भी अदा करना है कि मालिक मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। आए हाय मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया। अब इंशाअल्लाह मक्के पहुंच गए। अब उसके बाद आपने जल्दी नहीं करनी है। एक बड़ी मिस्टेक हाजियों से ये होती है कि वो होटल पे जाते ही कहते जल्दी चलो यार उम्रा कर लेते हैं। उसकी बड़ी वजह पता क्या है? एहराम उतारने की जल्दी। अभी मैंने कहा ना एहराम फ्रेंडली हो जाओगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी।
तो आपने जल्दी नहीं करनी। अब आप खुद सोचे, घर से चले 4 घंटे पहले, फ्लाइट से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, फिर फ्लाइट पे बैठे, बाज़ औक़ात दुबई जाते हैं, दुबई में स्टे, फिर जद्दा से मक्का। आपको मक्के पहुंचते पहुंचते 15-20 घंटे लग चुके हैं, थक के चूर हो जाता है इंसान। किस बात की जल्दी है भाई? है अच्छा, उम्रा करके फिर क्या करना है? आराम करना है, तो पहले आराम कर लो ना भाई। ठीक है, एहराम के साथ भी सोना जायज है, तो आपने जल्दी नहीं करनी है। आपने वहां जाकर मक्के पाक पे अपनी होटल में जाएं, सो जाए, है नमाज का टाइम नहीं तो सो जाए, नमाज का टाइम है नमाज पढ़ें, भूख लगी तो खाना खा लें, चाय की आदत है तो चाय भी पी लें। हर ऐसी चीज से फारिग हो जाएं जो आपके खुशू व खुजू, आपके फोकस को डिस्टर्ब करे। कोई जल्दी नहीं है आपको, आप 12 घंटे बाद उम्रा करें। अच्छा, होता क्या है, कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं अभी तक उम्रा नहीं किया, हम तो उम्रा करके आ गए, हमने तो एहराम भी उतार दिया। कोई बात नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह आपका उम्रा कबूल फरमाए, आप आराम करें। मैं इसकी वजह बताता हूँ। 20 घंटे का जागा हुआ बंदा काबे के सामने जाएगा, कैसे दुआ मांगेगा, कितनी देर दुआ मांगेगा, थकन चाहदारी होगी, आंखें बंद हो रही होगी, तवाफ करेगा। हालांकि हमने तो सोचा हुआ है कि हम काबे पर जाएंगे तो रो रो के दुआएं मांगेंगे, पहली नजर काबे पे पड़ेगी, अल्लाह अकबर, वो कैसी नजर होती है? तो उसके लिए तो फ्रेश होना जरूरी है ना। आप पहले फ्रेश तो हो जाएं, बल्कि अगर आप गुस्ल भी करना चाहते हैं तो बगैर साबुन वगैरह इस्तेमाल किए आप शावर भी ले लें, उसकी भी इजाजत है। एहराम खोलें, शावर ले लें, फिर एहराम पहन लें, खुशबू आप वगैरह इस्तेमाल ना करें। और अब आप फ्रेश होकर अब आप जाएं काबे की तरफ, अब आप जाएं हरम पाक की तरफ। एक मिस्टेक कुछ लोग करते हैं, क्योंकि वो जब पहली बार मक्के जाते हैं तो रास्ते भूल जाते हैं, तो अपनी होटल का कार्ड ले लिया करो, अपने बेल्ट में रख ले। बच्चे साथ हैं, फैमिली के लोग साथ हैं, उनको भी होटल का कार्ड दे दें ताकि आगे पीछे कोई ना हो जाए। अब आप हरम पाक में जाएं और सुभान अल्लाह, जो काबे को देख कर पहली नजर पड़ती है ना, और उस वक्त जो दुआ मांगी जाए, ये खास कबूलियत का वक्त है। और मैं आपको सच बताऊं, किसी ने 1000 बार काबा देखा हो, 1000 बार टीवी पर देखा हो, सैकड़ों बार मक्के जाकर देखा हो, लेकिन जब काबे के सामने दोबारा भी जाता है ना, इंसान स्पीचलेस हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता मैं किधर आ गया, यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वाकई में अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूं, जहां हर वक्त रहमतें नाजिल हो रही हैं। और अब ये खास वक्त है दुआ मांगने का। खूब आंसुओं को बहने दीजिए, खूब दुआएं मांगिए। उलमा कहते हैं कि इस वक्त चूंकि जो दुआ जा मांगी जाए कबूल होती है, तो बंदा इस वक्त दुरूद पाक पढ़े कि दुरूद पाक कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बाकी चीजें भी कबूल हो जाएंगी। और फिर अल्लाह से ये भी दुआ मांगे कि या अल्लाह, जो मैं तुझसे दुआ मांगा करूं, जायज़ दुआएं मांगा करूं, ए अल्लाह वो सारी दुआएं कबूल फरमा। एक और बड़ा प्यारा शेर है कि हाथ उठते ही बर आए हर मुद्दा, वो दुआओं में मौला असर चाहिए। और अब मांगते रहिए, अपने लिए मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, अपने मरहुमीन के लिए मांगे, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मांगे, अपने वतन के लिए मांगे। अरे रहमान के घर आए हैं, रहीम के घर आए हैं, जरूर मांगे। एक बार मैं जब मक्का पाक में था, मैंने एक वाकया सुनाया मुझे किसी ने। जब से मैंने वो वाकया सुना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब काबे के सामने जाऊं, या ख़ास तौर पे जब मैं बाबे काबा के सामने जाता हूँ, तो एक अल्फाज, वो कहते हैं ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं दिल में पकड़ जाती हैं। तो बात ये थी कि किसी ने सुनाया कि हमारे साथ एक बलोच सरदार आए थे, हाँ, मक्का पाक। और बलोच सरदार ने क्या किया कि वो काबे के दरवाजे के सामने खड़े होकर उस बंदे ने क्या कहा, कहता, या अल्लाह, हम बलोच हैं और हमारा ये उसूल है कि हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो हम उसे माफ़ कर देते। या अल्लाह, हम भी तेरे दरवाजे पे खड़े हैं और दुश्मन नहीं हैं, बंदे हैं तेरे, नाफरमान हैं, गुनाहगार हैं, मगर दुश्मन नहीं है। अल्लाह, हमारे दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसे माफ़ कर देते हैं। हम तो तेरे घर के दरवाजे पर बाबुर रहमा पर आकर खड़े हैं। आप यकीन करें, जब से मैंने वो अल्फाज सुने, कई साल हो गए, मैं जब भी बाबे काबा पे जाता हूँ, मैं अल्लाह से यही अर्ज करता हूँ कि अल्लाह, तेरे घर के दरवाजे के सामने आ गए और तेरे दुश्मन नहीं है, बंदे गुनाहगार जरूर हैं, नाफरमान जरूर हैं, बागी नहीं है मौला, आज मगफिरत फरमा दे, आज बख्श दे। अच्छा, हरम पाक में एक और एहतियात क्या करनी है कि हम एहराम में हैं तो खवातीन भी एहराम में हैं, और इस्लामी बहनों को चेहरा खोलना है, चेहरा नहीं छुपा सकती वो एहराम में। तो अब ये इम्तिहान है हमारा कि वो सईद आला फरमाते ना कि करीम के घर की बांदियां हैं, अब उनकी तरफ निगाह नहीं करनी है, बदनिगाही नहीं करनी है, आपने सर झुकाकर रोते रोते तवाफ करना है, सही करनी है, अपने गुनाह याद करने हैं कि मैं कब आने के काबिल था, इतनी मुबारक जगह पर आ गया, इधर उधर नहीं देखना। बहरहाल दुआ कर लिया आपने। अब मैं चले वो एहराम की चादर का एक और मामला मैं बता दूं। इस्तिबा कैसे होगा? सीधा कांधा आपने खोलना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जब से एहराम पहनते सीधा कांधा खुला रखते हैं। ये जो सीधा कांधा खोलना है ये इस्तिबा है, देखेंगे आप, लेकिन ये सिर्फ तवाफ के लिए।
तवाफ के बाद सई में भी आप अपना वापस जो है ना वो इस कांधे को छुपा लेंगे। ये सिर्फ सीधा कांधा खोलना ओनली फॉर तवाफ। तो अब आपने सीधा कांधा खोल लिया, तवाफ की नीयत कर ली, किताब में तवाफ की नीयत भी लिखी हुई है। हजर अस्वद पर आए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये पढ़कर आपने अपने हाथों को बोसा दिया हजर अस्वद की सीध में। अब आप फिर राइट टर्न हो गए और आपके उल्टे हाथ पे काबा हो गया। अब आपने पहले 3 चक्कर में थोड़ा तेज तेज चलना है, जैसे लोग अकड़ के चलते हैं ना, इसको रमल कहते हैं। लेकिन अगर रश है, आपको लगता है मैं जरा अकड़ के चलूंगा, तेज चलूंगा तो टकराव हो जाएगा, तो फिर जरूरी नहीं है, फिर ना करें। रश नहीं है तो फिर सुन्नत पर अमल करें, ये 3 चक्कर में। उसके बाद बकिया 4 चक्कर आप नॉर्मल चाल से चलेंगे। एक बात याद रहे कि चक्कर 7 हैं, इस्तिलाम 8 हैं, यानी 8 बार हजर अस्वद को बोसा देना, क्योंकि पहले पे देंगे और 7वें पर भी देंगे, तो टोटल बोसे कितने हो जाएंगे? 8। तो ये आपका तवाफ पूरा हो गया, तवाफ कंप्लीट हो गया। अब आपने उसके बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम के करीब कहीं जगह मिल जाए, वरना पूरे हरम पाक में जहां भी जगह मिले ये वाजिब तवाफ 2 रकात अदा करें। कदम कदम पर दुआएं करें, 7 चक्कर की दुआएं रफीकुल हरमैन में मौजूद हैं, या तो दुआ कर लें। आपको लगता है किताब से पढ़ना मुश्किल है तो तस्बीह हाथ में रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलमा पाक पढ़ते रहें। तो पहले चक्कर में अगर ये 7 वजीफे नोट कर लेना और याद हो जाए तो फिर आपको चक्कर कभी भी नहीं भूलेगा कि पहले चक्कर में कलमा पाक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अफदलुज जिक्र कहा मेरे आका ने, सबसे अफजल जिक्र कलमा पाक है, तो वो पढ़ लिया आपने पहला चक्कर। दूसरे चक्कर में आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अपने गुनाह भी याद आएंगे, खताएं भी याद आएंगी, आंसू भी बहेंगे कि अल्लाह तेरे घर का तवाफ कर रहा हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी खताएं माफ कर दे, और इस्तिगफार करना भी सुन्नत है। तीसरे चक्कर में सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस में एक वजीफा नबी पाक ने दिया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि ये 2 कलमे हैं, ज़बान पर हल्के हैं और मीज़ान पर भारी हैं और अल्लाह को भी बड़े पसंद हैं। वो कौन से हैं? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा चक्कर इस पे पढ़ लें। चौथे चक्कर पर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी अफजल दुरूद पाक हमें दिया गया। 5वें चक्कर में आपको जो दुरूद पाक याद है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ये जो दुरूद पाक आपको याद है 5वां चक्कर, यानी चौथा और 5वां दुरूद पाक में पढ़ लें। 6ठे चक्कर में आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसको जन्नत के खजानों में से खजाना कहा गया हदीस पाक में, ये पढ़ ले। और 7वें चक्कर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह की रहमत को पुकारें, अल्लाह की मदद को पुकारें। तो ये 7 चक्कर के 7 वजीफे, ये नॉर्मली आपकी मर्जी है, ये तो वैसे मैंने अपने तौर पे याद करने के लिए बनाए, आप भी बना लें अपने कोई 7 वजीफे और नोट कर लेंगे। तो फायदा क्या होगा कि अब कौन सा चक्कर है, यार कलमा पाक पढ़ रहा हूं ना, पहला चक्कर है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ रहा हूं, ये तीसरा है, अस्तगफिरुल्लाह तो दूसरा है। तो आपको चक्कर अपने वजीफे से याद रहेगा, वरना तवाफ की तस्बीह भी आती है, वो भी आप साथ ले लें। तो बहरहाल पढ़ें, इधर पढ़ें, जितना पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, जिक्र लाई करें फजूल बातों में, और सेल्फियों के चक्कर में मेहरबानी करके ना बने। और कभी भी हरम पाक में, बिलखुसूस मक्का पाक में मोबाइल ना निकालें। कई खवातीन बेचारी होती हैं, उनके चेहरे खुले हुए होते हैं, और मैंने वहां कई लोगों को नाराज होते भी देखा कि आप हमारी खवातीन जा रही है और वीडियो बना रहे हैं। तो ये इन कामों के लिए हम नहीं गए, हम माफी मांगने गए। मुजरिम वीडियो बनाता है, आंसू बहाता है, तो हमें मगफिरत चाहिए। बहरहाल 7 चक्कर हो गए। अब आपने 2 रकात नवाफिल पढ़ लिए। अब उसके बाद आप मुल्तजम पर अगर आ सकते हैं, मुल्तजम उस जगह को कहते हैं कि जो बिल्कुल हजर अस्वद और बाबे काबा के दरमियान छोटी सी दीवार का हिस्सा है, या तो उससे जाकर लिपटें, लेकिन चूंकि आप एहराम में हैं, वहाँ खुशबू बड़ी लगी हुई होती है, तो बेहतर ये कि उसकी लाइन में खड़े होकर खास दुआएं मांगे। मुल्तजम की अलग दुआएं किताबों में लिखी हैं, वो दुआएं भी आप किताब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सफ़ा मरवा पर आ जाएं। अब सफ़ा मरवा पर आकर फिर सई की नियत, वो भी किताब में लिखी है। सई याद रहे। अब लोग बाज़ औक़ात कंफ्यूज क्या होते हैं कि यार हजर अस्वद से शुरू हुआ, हजर अस्वद पर आकर खत्म हुआ तो एक चक्कर हुआ, तो सफ़ा से शुरू होकर वापस सफ़ा आएंगे तो एक चक्कर पूरा होगा। ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा तीसरा चक्कर। तो इस तरह 7 चक्कर करेंगे तो शुरू सफ़ा से होगा और ख़त्म कहाँ होगा? मरवा पर। 7वां चक्कर कहाँ ख़त्म होगा? मरवा पर। इसमें एक बड़ी अहम एहतियात, कोशिश ये करें कि सई जो है वो बेसमेंट में जाकर करें, क्योंकि बेसमेंट में जो सई है वो पुराने ज़माने की उसी साइज की, उसी हुदूद अरबा की सही है। उलमा फरमाते कि ज्यादा अफजल यह है कि वहीं जाएं। अगर बेसमेंट खुला हो तो ठीक है, वरना तो फिर ज़ाहिर ऊपर ही करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि सई के दौरान ग्रीन लाइट्स आपको नजर आएंगी, तो वहां मर्दों ने दौड़ना है, खवातीन वहां नहीं दौड़ेंगी, लेकिन मर्दों ने उसके दरमियान दौड़ना है। अच्छा, बाज़ औक़ात दौड़ते तो है, पता नहीं होता क्यों दौड़े। आए हाय, अल्लाह को माँ की अदा ऐसी पसंद आई है। बीबी हाजरा वहां पर दौड़ी थी। बीबी हाजरा पानी की तलाश में, हजरत इस्माइल प्यासे थे, काबे के सामने थे, और माँ पानी ढूंढ रही थी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। सवाल ये आता है कि पूरा रास्ता क्यों नहीं दौड़ा?
ये उतनी ही रास्ते को क्यों दौड़ाया जा रहा है? तो फरमाया, किताबों में लिखा है कि बीबी हाजरा क्या करती थी, जब सफा से मरवा जाती थी ना, तो अपने बेटे हजरत इस्माइल को देखती जाती थी और वहां सुकून से है कि नहीं है। उस दौरान काबे के और बीबी हाजरा के दरमियान बीच में एक छोटी सी पहाड़ी आती थी। जब वो पहाड़ी आ जाती थी ना, तो हजरत इस्माइल नजर नहीं आते थे, तो माँ बेकरार होती थी और उस पहाड़ी के दरमियान दौड़ना शुरू कर देती थी। दौड़ के जैसे ही पहाड़ी खत्म होती, हजरत इस्माइल नजर आने लगते, वो फिर काम डाउन हो जाती, फिर नॉर्मल चलती थी। तो एग्जैक्टली वो मकाम जहां बीबी हाजरा ने उस पहाड़ी की वजह से, बेटा नजर ना आने की वजह से दौड़ी थी, उसी जगह वो ग्रीन लाइट्स हैं और आपने उस जगह पर जाकर दौड़ना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को इस माँ की अदा कैसी पसंद आई। यहां एक और छोटा सा नुक्ता दे देता हूं, काम आएगा आपको। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। लोग कहते हैं बुजुर्गों की यादें क्यों मनाते हो, बुजुर्गों का दिन क्यों मनाते हो, बुजुर्गों की याद में कोई प्रोग्राम क्यों करते हो? मुझे बताओ फिर हज किस चीज का नाम है? सफा मरवा में अगर कोई दौड़ रहा है, अरे ये काबे का तवाफ तो नहीं हो रहा, ये तो एक अल्लाह वाली थी, एक माँ थी। अल्लाह को अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजियों का हज ही कंप्लीट नहीं होगा जब तक सफा मरवा के दरमियान ना दौड़े। कहते बुजुर्गों की याद क्यों मनाते हो? अकल ये कहती है, लॉजिक ये कहती है कि मिना अरफात जाने की क्या जरूरत है, वो दिन भी काबे के सामने गुजार लो। अरे जनाब, काबा ज्यादा अफजल है, मगर नहीं, अल्लाह वाले, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मिना में रातें गुजारी, अरफात में दिन गुजारा। अल्लाह को उनकी अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजी खैमों में, सारे हाजी मिना अरफात जाएं, और यही रब की रिजा है। अरे जनाब, अकल तो ये कहती है, ठीक है हजरत इब्राहिम के सामने शैतान आया था, उन्होंने उसे कंकर मारे थे, अब तो शैतान नहीं है, अब तो दीवार है, दीवार को पत्थर क्यों मरवाए जा रहे हैं? अरे अल्लाह को खलीलुल्लाह की आदत ऐसी पसंद आई है कि मेरे खलील ने शैतान को पत्थर मारे थे, तुम इसी मकाम पर कंकर मारो। और सुनो, जमरात की रमी का सवाब पता है क्या है? हदीसों में, रिवायतों में आता है कि हर कंकर जो हाजी जमरे पर मारता है, हर कंकर के बदले अल्लाह उसका कबीरा गुनाह मुआफ फरमा देता है।